अस्सलाम वालेकुम। अमल कर चैनल पे वेलकम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाइब्स और इसमें हम डिस्कस करेंगे की टर्म्स यूज्ड इन प्रोजेक्ट्स। वैसे तो बहुत सारी टर्म्स हम यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ की टर्म्स जो कि हम अक्सर प्रोजेक्ट्स के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर्स यूज़ करते हैं और डिफरेंट मैनेजमेंट के लोग यूज़ करते हैं, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक टर्म यूज़ होती है जिसको हम फिजिबिलिटी कहते हैं। सो प्रोजेक्ट के अंदर हर कोई बात करता है कि इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी क्या है। सो ये इम्पोर्टेंट है कि आप अंडरस्टैंड करें कि फिजिबिलिटी जो है वो बेसिकली आपको गाइड करता है कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए करने के लिए फिजिबल है या नहीं। तो उसकी टेक्निकल, इकोनॉमिक, अदर वायबिलिटीज जो है उसको हम चेक करते हैं और देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए हमारे इस वेंचर के लिए आउटपुट जो हम चाह रहे हैं वो अचीव कर पाएगा कि नहीं, हमें फिजिबल होगा कि नहीं, उसकी स्पेशली फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या फिजिबिलिटी है। तो ये टर्म जब यूज होता है तो इसके साथ एक फिजिबिलिटी स्टडी का लफ्ज भी यूज होता है। फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो पूरी डिटेल होती है प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले कि वो जगह कैसी है, वहाँ पे किस किस्म का एनवायरनमेंट है, स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, और फाइनेंशियली वो हम उसको करेंगे तो उससे जो हम आउटपुट लेना चाहेंगे वो हमें इवेंचुअली ओवर द इयर्स वो आउटपुट देगी या नहीं देगी, या देगा या नहीं देगा वो प्रोजेक्ट। तो फिजिबिलिटी का टर्म प्रोजेक्ट्स के अंदर कई दफ़ा यूज़ होता है और इन जनरल भी यूज़ होता है, तो इसको अंडरस्टैंड करना और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं, अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्पेसिफिकली बात करें तो ये एक हमें मिलता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम कर रहा है और प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है उसको इसका आइडिया होना चाहिए कि लाइफ साइकिल क्या है प्रोजेक्ट का। सो ये बेसिकली एक स्टेप्स हैं जिसके थ्रू प्रोजेक्ट गुजरता है। सो इसमें इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल और क्लोज आउट है। और अगर आप PMBOK में देखें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, तो उसमें ये एक लाइफ साइकिल बताया हुआ है। सो ये प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल है जिसके अंदर प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट रन होता है फ्रॉम इनिशिएशन से लेके एंड तक। और फिजिबिलिटी जो है वो अक्सर जो है इनिशिएशन में नहीं आती, या वो प्री इनिशिएशन एक्टिविटीज में आती है। इसी तरह बिजनेस केस जो है प्री इनिशिएशन में आता है। सो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स वंस दे आर अप्रूव्ड तो वो इस लाइफ साइकिल के अंदर इस लाइफ साइकिल के थ्रू गुजर के जाते हैं। जो भी प्रोजेक्ट हो, जिस नोयत का भी हो, IT हो, कंस्ट्रक्शन हो, सर्विसेज हो, एनी प्रोजेक्ट वो इसमें गुजर के जाता है। अच्छा, उसके बाद एक टर्म यूज होता है स्कोप। जी, स्कोप क्या है, प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है? सो बेसिकली जब आपने इस फिजिबिलिटी स्टडी कर ली और आपको अप्रूवल हो गया कि इस प्रोजेक्ट को करना चाहिए, तो उस प्रोजेक्ट की थोड़ी सी हम एक्सपैंड करते हैं कि उसके अंदर फर्दर क्या कंपोनेंट्स होंगे। सो वो जो प्रोजेक्ट जो एक प्रोडक्ट डिलीवर करके देगा उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, उसकी अदर फीचर्स वो क्या है उसके अंदर, उस क्या क्या चीज़ें कवर है। इट्स लाइक आप अगर स्क्वायर बॉक्स लें और स्क्वायर बॉक्स के अंदर जितनी चीजें, वो उसका स्कोप है। उससे उस बाउंड्री से आप जैसे ही बाहर जाते हैं तो वो प्रोजेक्ट के स्कोप से बाहर चला जाता है। तो आप इसके अंदर क्या क्या चीजें, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, एवरीथिंग जो है वो स्कोप के अंदर आ जाती है। स्कोप को शुरू में डिफाइन कर लेना अच्छे तरीके से वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ऑफ कोर्स जब आप प्लानिंग स्टेज में जाते हैं तो समटाइम्स उसकी और एक्सपेंशन होती है और क्लैरिटी उसके अंदर आती है, बट स्कोप के अंदर ये सारी चीजें कवर्ड होती हैं। सो स्कोप के बाद अगला जो बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म यूज होता है प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो स्पेशली प्लानिंग के अंदर, वो होता है WBS। लोगों को पता नहीं होता कि WBS क्या है। तो WBS बेसिकली वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। सो आपको स्कोप पता चल गया, स्कोप में आपने राइट अप किया कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, टेक्निकली हम क्या क्वालिटी लेना चाहते हैं, किस किस्म की टीम होनी चाहिए, क्या आउटपुट्स होंगी, क्या डिलीवरेबल्स होंगे प्रोजेक्ट के जिससे वो प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद उसको मजीद जब आप एक्सपैंड करते हैं, जब आप प्लानिंग के अंदर जाते हैं तो आप WBS बनाते हैं। आप इधर देख रहे होंगे कि एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है कि ऊपर एक डिलीवरेबल है, उसके नीचे उसके ब्रेकअप कंपोनेंट्स हैं,
वो पूरा का पूरा स्कोप जो है, जो आपने ऊपर डिफाइन किया था, उसको आपने WBS में एक्सपैंड कर दिया है। सो पूरा एक आपका WBS बन जाता है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, कि उस स्कोप को अचीव करने के लिए आपको काम क्या क्या करने हैं। तो आप उसको मैनेजेबल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, एंड देन उससे आगे जो है वो प्रोजेक्ट को मजीद लेके चलते हैं। सो आपकी प्लानिंग जो है वो WBS से बड़ी डिटेल में स्टार्ट हो जाती है, और इसका होना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट को अगर आपने सक्सेसफुली लेके चलना है। WBS बन गया तो उसके बाद एक टर्म हम यूज करते हैं, स्केड्यूल। अच्छा, स्केड्यूल के साथ मैंने प्लान का लफ्ज भी लिखा हुआ है, प्लान वर्सेस स्केड्यूल। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये हमें एक प्लान चाहिए। अच्छा, स्केड्यूल को भी प्लान कहते हैं और प्लान को स्केड्यूल कहते हैं, ये हालांकि दो डिफरेंट चीजें हैं। प्लान एक आपका एक रिटन राइटअप है कि आपने चीजें कैसे कैसे करनी है। जैसे ही उसके साथ आप डेट्स एंड टाइमलाइंस ऐड कर देते हैं तो वो स्केड्यूल बन जाता है। तो अगर आपने देखा होगा कि अक्सर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट सेक्टर की है, NGOs हैं, उसमें आपको एक गैंट चार्ट मिलता है, एक्टिविटीज लिखी होती हैं और साथ में बार्स होते हैं। तो वो एक स्केड्यूल है। अगर आप उसमें सिर्फ एक्टिविटीज की सिर्फ डिटेल डाल दें कि इसमें ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और उसको हम यूं लेके चलेंगे, तो वो एक प्लान बन जाता है। लेकिन जब आप उसको लिंक अप कर देते हैं विद टाइमलाइंस, डेट्स कि कब स्टार्ट होगा, कब फिनिश होगा, और उसमें क्या क्या चीजें होंगी, तो वो एक पूरा आपका स्केड्यूल बन जाता है। सो जब भी मैं अपने प्रोजेक्ट्स में टीमों को कहता हूँ कि मुझे स्केड्यूल चाहिए, तो आई एक्सपेक्ट कि एक पूरा डिटेल प्लान के साथ, टाइमलाइंस के साथ, गैंट चार्ट के साथ एक पूरा एक स्केड्यूल बन जाएगा। तो स्केड्यूल और प्लान में थोड़ा सा डिफरेंट है। सो कई लोग ये समझते हैं कि प्लान है तो प्लान का मतलब है कि बस हमें स्केड्यूल भी मिल जाएगा, लेकिन समटाइम्स स्केड्यूल इज, समझ लें कि प्लान के साथ अगर पूरा आपने स्केड्यूल को लिंक अप नहीं किया तो वो एक पूरा जो WBS आपने बनाया और जो आप आउटपुट चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगी। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि प्लान क्या है और स्केड्यूल क्या है। प्लानिंग के अंदर ही जब हम स्केजुलिंग कर लेते हैं और प्लान बना लेते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो हम उसको एक जगह लॉक कर देते हैं। तो ये लफ्ज बेसलाइन जो है वो बड़ा यूज होता है। अच्छा, बेसलाइन जो है वो डेवलपमेंट सेक्टर में भी यूज होता है, उनके प्रोजेक्ट्स में यूज होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स में भी बेसलाइन यूज होता है। सो बेसलाइन इज लाइक, आपने एक प्रोजेक्ट की पूरी प्लानिंग कर ली, सारा डेटा, कॉस्ट, रिसोर्सेज, स्केजुलिंग, हर चीज जो है वो आपने बिल्डअप कर ली है। अब आपने उसको एक जगह पे स्नैपशॉट लेके लॉक कर दिया। दैट इज द बेस लाइन, बिकॉज उस बेस लाइन के अगेंस्ट आपने प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना है और आपने देखना है कि उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं, जो वेरिएंसेस हैं। सो प्लान वर्सेस एक्चुअल जो है उसको आप चेक करते हैं कि आपने क्या बेसलाइन किया था प्रोजेक्ट और अब कहाँ जा रहा है। और ये वन ऑफ द वेरी की थिंग्स इन प्रोजेक्ट। और इसके लिए स्पेशली जो हम लोग टूल्स यूज करते हैं, प्राइमावेरा है या MS प्रोजेक्ट है, वो बड़ा अच्छा आपको बेसलाइन करके दे देते हैं, कंप्लीट प्लान जो है। एंड देन आप उसको ओवर द टाइम उसको रिव्यू कर सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट्स में जो टास्क हैं वो किस तरह से चल रहे हैं। सो उसको फिर आप चेक कर सकते हैं कि कहीं आप डिले तो नहीं हो रहे, और उस बेसलाइन के ही थ्रू आप फोरसी भी कर सकते हैं उन टूल्स में कि आपका प्रोजेक्ट कितना दूर जा रहा है एक्चुअल से। सो बेसलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके प्रोजेक्ट्स की बेसलाइन होनी चाहिए। अगर बेसलाइन नहीं है तो आप कैसे मॉनिटर करेंगे कि आपने एक्चुअल में स्टार्ट में प्लान क्या किया था। सो इस वजह से आई रिकमेंड MS प्रोजेक्ट या प्राइमावेरा या कोई और टूल्स जो कि आप यूज करें और उसमें आप बेसलाइन कर सकें प्रोजेक्ट्स को। आगे चलते हैं, माइलस्टोन, ये भी बड़ा यूज होता है। मैनेजमेंट कहती है जी इस प्रोजेक्ट का माइलस्टोन क्या है। माइलस्टोन इज सर्टेन पॉइंट इन द प्रोजेक्ट जहां पे आप कुछ अचीव कर रहे हैं। इट्स अ माइलस्टोन, इट्स एन स्मॉल अचीवमेंट ऑफ सर्टेन फेजेस हो सकते हैं। प्रोजेक्ट के WBS के अंदर डिफरेंट ब्रेकअप करें, ब्रेकअप करके एक फेज कंप्लीट किया है तो उसका माइलस्टोन है। और समटाइम्स माइलस्टोन पे जो है वो शॉर्ट मीटिंग्स होती हैं प्रोजेक्ट टीम्स की विद द मैनेजमेंट, कि अब हमने इसमें कोई लेसन लर्न किया है और अब हम आगे इसको कैसे लेके चल रहे हैं। हमने अपने टारगेट्स जो थे उस माइलस्टोन पे सारे अचीव कर लिए, फाइनेंशियल और जो डिलीवरेबल्स थे वो अचीव हो गए। माइलस्टोन इज अ स्मॉल स्टेज और एन अचीवमेंट विद इन द प्रोजेक्ट, विद इन द फेजेस, कि आप
अचीव कर रहे हैं जो आप करना चाह रहे हैं. सो रादर देन कि आप हर एक्टिविटी को देखें वो हुई या नहीं हुई, आप एक माइलस्टोन देखते हैं प्रोजेक्ट के अंदर. आपके 6-7 माइलस्टोन हो सकते हैं, वो अगर आपके अचीव हो जाएंगे तो ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद एक लफ्ज यूज होता है स्टेक होल्डर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेक होल्डर जो है वो प्रोजेक्ट के शुरू से ही इन्वॉल्व होता है, प्लानिंग से लेके एक्सिक्यूशन एंड क्लोज आउट तक. सो स्टेक होल्डर कुड बी योर बेनिफिशियरी. एनजीओ सेक्टर में बेनिफिशियरी का लफ्ज यूज होता है जिनको आप सर्विसेज दे रहे हैं, जिनके ऊपर सोशल चेंज कर रहे हैं. स्टेक होल्डर कुड बी योर स्पॉन्सर जो आपको फंड कर रहा है. स्टेक होल्डर कुड बी द प्रोजेक्ट टीम. स्टेक होल्डर could be people external to the project like vendors हैं, suppliers हैं जिनके साथ आपने काम करना है और उनको अंडरस्टैंड करना है, उनकी नीड को अंडरस्टैंड करना है. स्पेशली आप मैनेजमेंट में रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, सो जो आप कम्युनिकेशन प्लान बनाते हैं उधर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आपने कब और कौन सी रिपोर्ट देनी है, उनके क्या किस किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो ये सारी स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के अंडर आता है. और यही स्टेक होल्डर जो है वो बड़ा क्रिटिकल है आपके प्रोजेक्ट के लिए. तो इसको अंडरस्टैंड करना कि स्टेक होल्डर क्या है शुरू से प्रोजेक्ट के और उनकी नीड्स को सामने रखना वो बड़ा क्रिटिकल है. सो स्टेक होल्डर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट people and the term that is used in the project. Risk mitigation. जब प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं तो हम रिस्क को भी आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उसकी साथ साथ हम स्ट्रेटजीज या मिटिगेशन बनाते हैं कि जो रिस्क, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है प्रोजेक्ट के अंदर जिससे प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, वो उसको आपने कैसे कंट्रोल करना है और उसको मिटिगेट कैसे करना है. तो रिस्क मिटिगेशन हम पूरी प्लानिंग करते हैं स्टार्ट में और उसके अगेंस्ट हमने पूरा एक्शन प्लान बनाया होता है और कौन रिस्पॉन्सिबल है और जब वो रिस्क आता है तो उसको आपने किस तरह से टैकल करना है. तो उसके अंदर आप रिस्क मिटिगेशन में अगर कोई हाई लेवल के रिस्क हैं और उसका कॉस्ट इम्पैक्ट भी है और काफ़ी नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट हैं तो वो पहले से आप आइडेंटिफाई करके रखते हैं. एवरीबॉडी नोज. सो अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो उसको शुरू से इंश्योर करते हैं उन रिस्क को. सो ये टर्म भी यूज होती है कि जी रिस्क की मिटिगेशन क्या है. सो यू मस्ट नो के व्हाट इज रिस्क एंड व्हाट इज रिस्क मिटिगेशन. Another term which is used is issue. So risk and issue sometimes confusion हो जाती है कि ये same चीजें. Risk is something which is negatively impacting और वो आपने शुरू में प्लान किया है, पर issues are sometimes coming throughout the project. छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. एक छोटी सी फायर लगी, नॉट नेसेसरी अ रिस्क बट इट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ बिफोर इट बिकम्स अ बिग रिस्क. सो इश्यूज आर सम प्रॉब्लम्स इन द प्रोजेक्ट जो कि साथ साथ आ रही होती हैं और उसको आपने टैकल करना होता है. तो प्रोजेक्ट्स के अंदर और जनरल हम ऑपरेशंस के अंदर भी इश्यूज का लफ्ज बहुत यूज करते हैं. सो इश्यूज को आपने साथ साथ टैकल करते जाना है. इट्स लाइक उनकी ट्रबल शूट करना है. और अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो हैं वो उनके पास सिस्टम होता है कि वो इश्यूज का लॉग भी मेंटेन करते हैं सो दैट दे नो के प्रोजेक्ट्स में किस किस्म के इश्यूज आए थे और फ्यूचर में इनसे लेसन लर्न करके अगले प्रोजेक्ट्स में उनकी जो स्ट्रेटजीज है उनको काउंटर करने के लिए उसको अप्लाई कर सकें. सो यस, दिस टर्म इज आल्सो यूज्ड इन प्रोजेक्ट्स बाय प्रोजेक्ट मैनेजर. लास्टली बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है, इट्स कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. लोग इसमें भी कंफ्यूजन कर देते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट शायद चेंज मैनेजमेंट है. चेंज मैनेजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट दो डिफरेंट चीजें हैं. हाँ, ये आप समझ लें चेंज कंट्रोल के अंडर भी आ सकता है. चेंज कंट्रोल में आप जो प्रोजेक्ट्स में अंदर चेंजेस आ रही हैं उसको आप चेक कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि वो उसको मैनेज आप सही तरीके से कर रहे हैं. लेकिन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज बेसिकली सिंपल सा है, इसको इस तरह ज़हन में कि वर्जन कंट्रोल. सो आपके प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट किस्म की लेट से इंजीनियरिंग ड्राइंग बन रही है, उनके आप वर्जन 1.0 1.2 लगाते हैं. यू हैव टू इंश्योर कि अगर कोई आपने वर्जन अप्लाई करना है तो वो लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन जो है वो यूज हो रहा है. तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंडर आपने सिस्टम बनाया होता है जिससे आप प्रोजेक्ट में जो भी चेंजेस हैं उसके वर्जन्स को कंट्रोल कर रहे हैं. सो इट्स अ वर्जन कंट्रोल सो दैट लेटेस्ट डॉक्यूमेंट और ड्राइंग और प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है जो कि रिक्वायर्ड है इन द स्पेसिफिक फेज ऑफ द प्रोजेक्ट और एनीवे व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. सो ये कुछ की टर्म्स प्रोजेक्ट्स के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर्स यूज करते हैं. और भी हैं, आप पिमबॉक्स स्टैंडर्ड में जाएं तो डिफरेंट
प्रोसेस ग्रुप्स में, प्लानिंग में, एक्सिक्यूशन में, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में, क्लोजर में डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं, बट दीज आर सम समराइज टर्म्स जो कि मैंने आप लोगों के लिए प्रेजेंट किए हैं. होपफुली आपको अच्छा लगा होगा और आप इससे आपको आइडिया होगा कि प्रोजेक्ट्स के अंदर कौन से की टर्म्स हैं और इसको आप अपने प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कर सकेंगे. So hope to see you next week inshallah with another video. I have another training coming up next week 6th of March on MS project. तो उसके हवाले से भी एक शॉर्ट वीडियो नेक्स्ट वीक में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. टिल देन अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज. Hope you have a great weekend ahead. Allah Hafiz. Take care.